सिलेक्शन पक्का हो गया। इसी क्वेश्चन को ढूंढना है कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा 81वां, ये 82वां क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। अब किसी ने 84 कर दिए, मेरे तो टॉप 10 में आएगा। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको सभी स्टूडेंट छोड़ रहे हैं, उनमें से अगर तूने एक क्वेश्चन भी कर दिया ना तो वो तेरे लिए जॉब दिलाने में पूर्ण सफलता दिलाएगा। उस क्वेश्चन को ही ढूंढना है, आखिर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। और यह क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, इसको मैंने तुझे बता दिया, यह क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, इन 10 पॉइंटों में मिलेगा। जो मैं तुझे 10 पॉइंट बताने वाला हूं ना, उनमें यही क्वेश्चन मिलेगा। यह क्वेश्चन इन 10 पॉइंट में मिलेगा कि आखिर इसकी तैयारी हम कैसे करें, इस क्वेश्चन को कहां से निकाल पाएंगे। यह क्वेश्चन कहाँ रहता है, कहीं विदेश में नहीं रहता, किताब में ही छुपा बैठा है। तो आजा वह सब क्वेश्चन देख ले, आखिर यह क्वेश्चन कहाँ है। मात्र ये 10 पॉइंट है, तुझे इससे मैं रूबरू करा दूंगा तो तेरी समझ में आ जाएगा। ठीक, और देख तुझे अपने आप में बहुत बड़ा इंप्रूव देखने को मिलेगा। और मैं तो यह कहूंगा कि तू अपना सिलेक्शन भी एक पक्का करने में तेरी बहुत मदद करेगा और अपना सिलेक्शन ले लेगा। आजा मेरे दोस्त, मात्र 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को नोट कर लेना और डेली यही प्रक्रिया अपनाना। देखना तेरे में तुझे लगेगा कि आज मैं परिपक्व हो गया हूँ एग्जाम देने के लिए। अभी तक हमको डर लगता है, अधिकतर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने सुना था, मैं भी यही करता था। मैं तुझे वह सारी प्रक्रिया बताने वाला हूं जो एक बेहद जरूरी है, एक जॉब लेने के लिए कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट है मेक अ ब्लूप्रिंट। मेक अ ब्लूप्रिंट, आपको अपना ब्लूप्रिंट बनाना है। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रक्रिया है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो सारी पढ़ाई बेकार, किसी काम की नहीं है। पढ़ाई तो बहुत स्टूडेंट करते हैं, लेकिन पढ़ने का एक जो तरीका होता है, अगर उससे पढ़ाई की जाए तो 100% सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा दावा है दोस्त। इसलिए एक प्रिंट बनाइए, अपनी टाइमिंग सेट कीजिए कि आखिर हमको कब क्या कैसे पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है मेंटेन इजी नोट्स। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और अपने नोट्स तैयार नहीं कर रहे हो तो यह बहुत बड़ी गलती है। अब गलती क्या है, इसके बारे में जरा आपको विस्तार से बताता हूं। जैसे कि मानिए आपने आज हिस्ट्री पढ़ी, मुगल साम्राज्य पढ़ा, उसमें आपने सुना उनको वहां से आए थे, इसको कब्जा में किया था, इसको ऐसे कब्जा में किया था। हिस्ट्री बहुत बड़ी है, कोई सारी हिस्ट्री तो रटनी नहीं है ना। उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि आपको नोट करने हैं, आपको प्रत्येक परीक्षा में देखने को मिलते हैं, वही आपके नोट्स कहलाते हैं। और नोट्स आपको बता दूं, नोट्स आप स्वयं अपने हाथ से बनाइए, कभी किसी के नोट्स पर विश्वास नहीं कीजिएगा। चाहे भले ही आप दूसरे के नोट्स ले लीजिए, मगर आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा हो केवल वही नोट डाउन कीजिए। आप अपने आप को एक ऐसा समझिए कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप अपने आप को कमजोर ना माना कीजिए। सबसे बड़ी हमारी हार यही होती है। कहते भी हैं दिल के हारे हार है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है ना मेरे दोस्त। एक नोट्स बनाना है, मेक अ क्वेश्चन योर सेल्फ। मेक अ क्वेश्चन योर सेल्फ अर्थात अपने आप क्वेश्चन बनाना सीख। यह स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी कामयाबी होती है तैयारी के पीरियड में। अगर वह स्टूडेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीख जाए तो अपने आप को समझ लेना आज तू बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो गया है। तूने 20, 30, 50 हजार, 1 लाख छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। मेन चीज क्या है, ये जो योर सेल्फ जो मैंने लिखा है क्वेश्चन अपने आप से बनाना है, इसका मतलब क्या है पता है। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, मान लीजिए परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक, उसमें से 10% मैंने खर्च कर दिए तो कितने पैसे बचे, कितने रुपए बचे। सीधा सीधा हिसाब बता दोगे, इतने बचे। योर सेल्फ का मतलब क्या हुआ, मैं क्यों मानू 10% खर्च किए हैं, मैं तो मानूंगा 17.5% खर्च किए हैं। योर सेल्फ क्वेश्चन इन्हीं को कहते हैं। मैं तो मानूंगा 18% खर्च किए हैं, मैंने नहीं खर्च किए 10%। आखिर मैं तेरी बात क्यों मानू। आपको क्वेश्चनों से खुद ब खुद लड़ना है। आप क्वेश्चनों से लड़ेंगे, आप किसी और से नहीं। जब आप यह प्रक्रिया करना शुरू कर देंगे तो आपकी समझ में मैथ बहुत अच्छे से आने लगेगा। यह तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था। आपकी टाइम डिस्टेंस हुआ, वर्क हुआ, यह सब आपको स्वयं सोचना है। वो कह रहा है मैंने 40 आदमी लगाए और 4 घंटा प्रतिदिन कार्य किया, इतने देर में समाप्त हो जाता है। लेकिन अपना क्वेश्चन बनाना, मैंने 48 आदमी लगाए, मैंने तो 17.5 घंटा प्रतिदिन काम कराया, 3.5 दिन में समाप्त हुआ। आखिर क्या हुआ। अपने आप से क्वेश्चन बनाना सीख, मैथ तेरी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अगला पॉइंट है स्टार्ट डिस्कशन। मेन रीढ़ की हड्डी है डिस्कशन करना। अगर आप डिस्कस आपस में नहीं करते हो तो यह गलती है। आज से डिस्कस करना शुरू कर देना। अब कहेगा डिस्कस किससे करूं। एक दोस्त तेरा ऐसा होगा जो पढ़ता होगा, अगर दोस्त ना हो तो भाई हो, बहन हो, XYZ कोई भी हो जो तैयारी कर रहा, लेकिन ज्यादा ना, 1 या 2 उन्हीं से डिस्कस करना है।
पहले दिन उनको टॉपिक बताना है मेरे दोस्त। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तू भी पढ़ना और मैं भी इसी टॉपिक को पढ़ूंगा। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो पा रहा हो तो फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं, फोन द्वारा डिस्कस कर सकते हैं मेरे दोस्त। डिस्कस करना बहुत जरूरी है, सेम पॉइंट पढ़ेंगे, सेम पॉइंट की एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से आपको महसूस होगा कि आज हमको 50 से 60% जो हमने कल याद किया था वह आज भी याद है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास सिलेक्शन। क्लास का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, कि हम क्लास कौन सी सेलेक्ट करें, कौन सी क्लास लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं, आप लोग मान लीजिए मैथ को, अगर आप मैथ पे पढ़ रहे हो, क्लास सिलेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरे दोस्त, आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं कहना चाहूंगा ऑनलाइन पर केवल वही चीज पढ़े जो पॉइंट आपकी समझ में नहीं आ रहा है, केवल इतना ही। इलूल जुलूल की बातें नहीं पढ़नी है। ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, वह सब नहीं फंसना है। तुझे समझना है कि इसमें से क्या फंसेगा क्या नहीं फंसेगा। मैं भी तुझे नहीं समझा सकता, तेरे अंदर भी वही माइंड है जो सेम मेरे अंदर है, प्रत्येक स्टूडेंट के अंदर वही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वह समझ किसके आ रहा है कि पेपर में क्या आएगा, क्या इंपोर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जरूरी नहीं हम सब कुछ पढ़ें। गलती सबसे बड़ी यही हो रही है स्टूडेंट के साथ में कि वह यह नहीं सोच पा रहा है कि आखिर मैं इतनी बड़ी किताब से क्या पढ़ूं। सब कुछ पढ़ने की सोचे रखा है उसने और फिर सब कुछ भूल जाता है। सबसे मेन चीज यही है कि आपको किताब खोलने के बाद यह पता चल जाए कि यह नहीं पढ़ना मुझे और यह पढ़ना है, क्योंकि किताब में सब कुछ दे रखा है। ठीक बताता हूं, 2 बुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। मेरे दोस्त 2 बुक होनी चाहिए। अगर तू मैथ पढ़ रहा है, किरण का पढ़ रहा है, या एस डी यादव या आर एस अग्रवाल, मेरे दोस्त 2 बुक होनी चाहिए। चाहे जीएस, चाहे हिंदी, चाहे रीजनिंग, कुछ भी हो 2 बुक्स लेना। एक बुक से तैयारी न करना। 2 बुक से आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, मेन बात सुन ले, यही से निकल के आएगा कि आखिर मैं तैयारी कैसे करूं, आखिर मुझे पेपर में क्या आएगा कैसे पता चलेगा ना दोस्त। जब तू 2 बुक लेगा तो उसमें तुझे काफी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, इस बुक में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी। वही क्वेश्चन केवल और केवल इंपोर्टेंट रह जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। आपने जीएस पढ़ा, 10-10 हजार क्वेश्चन सब में आए, लेकिन उसमें से 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस किताब में भी मिलेंगे, उस किताब में भी मिलेंगे। वही एक इंपोर्टेंट है, उनको ही पढ़ना है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-5 बार पढ़ना। ठीक मेरे दोस्त, समझ में आ गया ना? 2 बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आप लोग एनालिसिस करें, एनालिसिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आपको पता होना चाहिए कि जब पिछली बार पेपर हुआ था तो उसमें क्या आया था, और अब जो पेपर होगा इसमें क्या आने की उम्मीद है। उससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें क्या आया था, और अब जो पेपर आएगा उसमें क्या आने की उम्मीद है। ये उम्मीद आप अपने आप से जताइए। लेकिन आप ऐसा कहाँ करते हो? आप तो यूट्यूब पर सर्च मारते हो कि अब आरपीएफ एसआई की तैयारी कैसे करें, क्या क्या आने की उम्मीद है, क्या नहीं आने की उम्मीद है, आखिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हिस्ट्री में क्या है, जीएस, सब तरफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने की जुगाड़ में लगे हो। मगर आपने कभी यह नहीं किया होगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद बनाऊं। मेरे दोस्त, जिस दिन तू खुद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांटने में सक्षम हो जाएगा, तुझे जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा दावा है मेरे दोस्त। मैथ एंड करंट अफेयर्स। मैथ मैथ आपके एग्जाम की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप भूल जाइए कि हमको कंपटीशन का एक हिस्सा बनना। मैथ मेरा भी कमजोर था, बहुत कमजोर था मेरे भाई। मैं तुझे यह वीडियो किसी दिन बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सोच लेना और तेरा भी मैथ अच्छे हो जाएगा। जब मेरा कमजोर था तो तेरा भी कमजोर नहीं रहने दूंगा। यकीन करना, तुझे यह भी एक दिन वीडियो जरूर बनाऊंगा, कंफर्म बनाऊंगा। मैथ एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यार 5-5, 6-6, 10-10 घंटे की क्लास ले रहे हो करंट अफेयर्स की। क्या है करंट अफेयर्स? आप नहीं जानते करंट अफेयर्स से कहां से क्वेश्चन बनता है? यह तो आप भी जानते हो। अरे G20 सम्मेलन हो गया, कब बादर फटा, कब क्या हुआ, केदारनाथ की घटना में क्या हुआ, अभी जो विदेश में हुआ था, यहाँ से स्टूडेंटों को लेके आया गया था, आखिर वहां क्या हुआ था, कितने स्टूडेंट बचे थे, कब नोटबंदी हुई, क्या है? यही तो करंट अफेयर्स है। ये किस में मिलती है? जो न्यूज़पेपर रोज आता है उसी में मिलती है यार। करंट अफेयर्स की बुक ले आएंगे, तकादक पढ़ेंगे यार। यह आपको स्वयं सोचना है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपोर्टेंट है, और वह प्रीवियस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। उससे साफ क्लियर समझ में आएगा क्या क्या पढ़ना है। एक करंट अफेयर्स तुझे न्यूज़पेपर से पढ़नी है एक रोज। रिवीजन, जी हाँ, अच्छा सुन रहे हो, रिवीजन। रिवीजन के ऊपर अब तक मैंने 2-3 बार चर्चा कर दी। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आखिर यह रिवीजन क्या है? रिवीजन मेरे दोस्त वह एक प्रक्रिया है। आज तूने जीएस पढ़ी, अब तूने कल भी जीएस पढ़ी, ठीक। सबसे पहले जो तूने आज जीएस पढ़ी है उसी जीएस को कल फिर पढ़, फिर परसों शुरू करना पड़ेगा, 2 दिन बाद पड़ेगा, फिर उन दोनों दिन की बैक को पढ़, तीसरा दिन शुरू कर दे, चौथे दिन पढ़ना शुरू कर, पहले दिन की छोड़ दे, दूसरे और तीसरे दिन की पढ़। केवल 3 बार रिवीजन करना। एक डिस्कशन हो गया, एक रिवीजन हो गया, तेरे माइंड में ऐसे जाएगा
कि तू अपने आप को अच्छा स्टूडेंट मानना शुरू कर देगा, कंफर्म है। मॉक टेस्ट एंड प्री प्रैक्टिस सेट। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है।